Hello everyone. Today I'm going to talk about gender inclusive language in Hindi. My name is Shaman Paul and I am a UX writer from India. I specialize in designing writing guidelines for B2B and B2C products. Having worked with brands like OLX, Hewlett Packard, GlaxoSmithKline, and many others, I truly believe that words and ideas can change the world. Currently, I'm helping create a global wave of change for the Hindi language to have a more gender inclusive approach. From here on, I will be presenting in my language. सभी को नमस्ते। आज मैं हिंदी में लिंग समावेशी भाषा के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देखते हैं यह समस्या क्या है। लिंग आधारित भाषा हमारे समाज और हमारे कार्यस्थलों में महिलाओं और एलजीबीटीक्यू लोगों के महत्व को घटाती है। यह अनुमान नहीं है, शोध से पता चलता है कि ये एक सच्चाई है। भाषा हमारी विचारों का पहनावा है। यह शब्दों और व्याकरणों की एक प्रणाली है जो हमें एक दूसरे के साथ स्पष्ट रूप से बात करने में मदद करती है। यह हमारी असलियत को आकार देने में सहायता करती है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। क्या आप अपने देश में लिंग आधारित भाषा के वर्तमान परिवेश का वर्णन कर सकते हैं? क्या भाषा पुरुष प्रधान है? क्या स्पष्ट रूप से एलजीबीटीक्यू विरोधी भावना है? क्या न्यूट्रलिटी एक बड़ा लक्ष्य है? यह कॉर्पोरेट और कार्य संस्कृति को कैसे प्रभावित करता है? अगर देखा जाए तो अधिकांश भाषाएं लिंग आधारित हैं। सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाएं हैं स्पेनिश, फ्रेंच, अरबी और हिंदी। और अगर हिंदी के बारे में बात किया जाए तो लोगों और वस्तुओं दोनों को एक लिंग सौंपा गया है, जैसे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कुर्सी, चाय और बिजली स्त्रीलिंग है, वैसे ही बिस्तर, चश्मा और जूता पुल्लिंग है। हिंदी एक लिंग आधारित भाषा है और इसमें संस्कृत या अंग्रेजी जैसी कोई न्यूट्रल जेंडर नहीं है। इसमें केवल दो ही लिंग हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे स्त्रीलिंग में मैं आ रही हूँ, वैसे पुल्लिंग में मैं आ रहा हूँ बोलते हैं। और जब वाक्य के लिंग का पता न चले तो उसे पुल्लिंग माना जाता है, जैसे कि दीवार के पीछे कोई खड़ा है। महिला और नॉन बाइनरी जेंडर आमतौर पर दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। जो लोग नॉन बाइनरी या फिर जेंडर फ्लूइड होते हैं, उनके पास अपने पहचान को बताने के लिए कोई विकल्प नहीं होता है और वे काफी फंसे हुए महसूस करते हैं। लिंग समावेशी भाषा कंटेंट डिजाइनर को एकजुट ही नहीं करेगी, बल्कि हमारे उद्योग के लिए समाधान तलाशने और पहचानने और परिवर्तन की एक वैश्विक लहर शुरू करने में हमारी सहायता करेगी। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब आप अपने भाषा में कौन से विशिष्ट मुद्दे देखते हैं? अपनी भाषा में विभिन्न लोगों के लिए अजीब या असंतुलित व्यवहार के उदाहरण और स्क्रीनशॉट दिखाएं। यह उपयोगकर्ताओं या पाठकों को कैसे प्रभावित करता है? लोग सोचते हैं कि सेक्स और जेंडर एक ही चीज है, लेकिन सेक्स और जेंडर दो अलग-अलग चीजें हैं। सेक्स एक जैविक टर्म है और जेंडर एक मनोवैज्ञानिक टर्म है। और जब जो हम भाषा बोलते हैं वो आपकी पहचान को नहीं दर्शाती है, तो वो बहुत निराशाजनक हो सकती है। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे दर्शकों को संबोधित करना
और बोलना स्वागत है आपका देवी और सज्जनों या भाइयों और बहनों। या फिर सिर्फ लिंग वाले शौचालय का उपयोग करना, जैसे कि महिला शौचालय या सिर्फ पुरुष शौचालय। ऐप से उदाहरण: लोगों का लिंग पूछना, जैसे कि सिर्फ महिला या पुरुष। टाइटल पूछना, सिर्फ मिस्टर या मिस। लिंग वाली भाषा का उपयोग करना, बोलना दूसरों को दिखाए कि आप कितने हैंडसम हैं। लिंग वाले एरर संदेश का उदाहरण देना, अपना नाम डालो, उदाहरण में सिर्फ मनीष और प्रिया। या फिर जेंडर फिल्टर का उदाहरण देना, जैसे कि सिर्फ महिला, पुरुष, लड़के या सिर्फ लड़कियां। तो आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। कंटेंट डिजाइनर और टीम के सदस्य अब इस मुद्दे को हल करने के लिए कैसे काम कर रहे हैं। अपनी भाषा में ऐसे उदाहरण, तकनीक और तरीके दिखाएं जो समाधान दिखाते हैं कि लोग लिंग आधारित भाषा को संबोधित करने के लिए कैसे काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं जेंडर न्यूट्रल भाषा के उदाहरण। लिंग पहचान के उदाहरण: लोगों को जेंडर न्यूट्रल तरीके से संबोधित करें। केवल पुरुष और महिला ना बोले, बोले पुरुष, महिला, वह, वे, उन्हें, उनके, उनकी या अन्य। टाइटल के उदाहरण: केवल श्रीमान, सुश्री और श्रीमती ना बोले, बोले श्रीमान, सुश्री, श्रीमती या फिर मिक्स। लिंग भाषा से परहेज करें। दूसरों को दिखाएं कि आप कितने हैंडसम दिखते हैं। इसके बदले आप बोल सकते हैं, चित्र जोड़ें और दिखाएं कि आप कैसे दिखते हैं। या फिर आसान शब्दों में बोले, लोगों को अपने बारे में बताएं। सभी श्रेणी और लिंग फिल्टर के उदाहरण: सिर्फ पुरुष, महिला, लड़के या लड़कियों का उपयोग ना करें, बोले सबके लिए और सभी के लिए। एरर संदेश के लिंग वाले उदाहरण ना दें। अपना नाम दर्ज करें और उदाहरण में सिर्फ मनीष और प्रिया। इसके बदले बोलिए, कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें। आइए कुछ जेंडर न्यूट्रल भाषा बनाने में आपकी सहायता करने के लिए कुछ प्रश्न। इससे पहले कि आप अपने उत्पाद के लिए सामग्री बनाना शुरू करें, सभी प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए समावेशी सामग्री बनाने में मदद करने के लिए इन प्रश्नों का जरूर उपयोग करें। अपने आप से पूछें, क्या उत्पाद के लिए जैविक लिंग का उल्लेख करना आवश्यक है, जैसे मेडिकल ऐप, डेटिंग ऐप या फिर मैट्रिमोनियल ऐप के लिए? क्या आपका उत्पाद उपयोगकर्ताओं के विश्वास को ठेस पहुंचाए बिना उचित तरीके से संबोधित करता है? क्या आप अपने उपयोगकर्ताओं को संबोधित करने के लिए सिर्फ पुरुष, महिला, श्रीमान, सुश्री और श्रीमती का उपयोग किया है? क्या वे इन उत्पादियों से सम्मानित महसूस करेंगे? क्या आपका एरर संदेश लिंग समावेशी है? क्या आपका इनपुट वैलिडेशन एरर संदेश लिंग समावेशी भाषा का उपयोग करता है? हमेशा उपयोगकर्ताओं के विविध समूह की कल्पना करें, सोचें कि वे खुद को कैसे पहचानते हैं और इन जेंडर न्यूट्रल भाषा की प्रश्नों का जरूर उपयोग करें। तो आइए हम सब इस विषय के बारे में सोचें, समझें एवं विचार करें और दुनिया को बदलने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।